पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से नोट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से 44.44% है बेटा, तो कैसे करेंगे? देखो 44.44% क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ 11.11% होता है ना। अब 11.11% की वैल्यू क्या होती है? 1/9, दैट मीन्स ये 4/9 है। यहाँ क्या है? यहाँ पर 729 है, तो 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने टाइम्स में? हमने कहा सर 81। अब 81 का 4 टाइम्स कितना होता है? 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 324 इसका राइट आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 87.5% ऑफ 64, सारे बच्चे आंसर बताएं। 87.5% ऑफ 64 सिखाया गया आपको, है ना। 87.5% ऑफ 64 आपको बहुत अच्छे से बताया गया। देखो ध्यान से एक चीज और याद रखो सारे बच्चे, यहां पर 12.5, देखो यहां पर 12.5% का ये 7 टाइम्स है। मालूम है ये बात आप लोग को? ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो, ये 87.5% जो आप देख रहे हो, ये 12.5% का 7 टाइम्स है ना। 12.5% का 7 टाइम्स है। इसकी वैल्यू क्या है? हमने सर ये 1/8 है, 7 टाइम्स है, यानी कि ये 7/8 है। बात समझ आ रही है? यानी कि ये हिस्सा जो आप लोग देख रहे हो बेटा, ये 7/8 है। तो 7/8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 64 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 8 से 56। अब आप लोग को एक होमवर्क हम देना चाहेंगे, सारे बच्चे बहुत ध्यान सुने, हम आपको एक होमवर्क देना चाहेंगे। वो होमवर्क ये है कि 12.5% के जितने ऑड परसेंटेज हैं, मतलब ऑड मल्टीपल हैं, उनका आप वैल्यू निकाल करके पहले से रख लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सर 12.5% का 3 टाइम्स कितना होता है, इसी प्रकार से 12.5% का 5 टाइम्स कितना होगा, ठीक है। 12.5% का 7 टाइम्स तो मैंने अभी निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये सारे परसेंटेज की वैल्यू आप लोग को निकाल के रखनी होगी, ऑड वाले कहां तक? 9 तक तो एटलीस्ट रखना ही है आप लोग को, ये ठीक है। ये आप लोग का काम है आज का, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, ये भी आप लोग को बतानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। स्क्वायर ऑफ 106, सारे बच्चे आंसर बताएं। स्क्वायर ऑफ 106, 106 सारे बच्चे, स्क्वायर ऑफ 106, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्क्वायर ऑफ 106 कैसे निकालेंगे? अब आपको बहुत आसानी से बता देते हैं। यहां पर 106 के लिए आप देखो 100 से कितना एबव है, हमने कहा 6 एबव है, तो जितना एबव होता है उतना ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, करेक्ट। तो हमने कहा सर 112, बात सुन रही? मैंने कहा 100 से कितना एबव, हमने कहा 6 एबव है, 6 इसमें जोड़ दिया, और कितना एबव था? 6 ना, 6 का स्क्वायर भी कर देंगे, तो 112 36, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म कर। 304 का स्क्वायर बोला गया है, सारे बच्चे आंसर बताएं। 304 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 304 का स्क्वायर, 304 का स्क्वायर कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको देखना है ना बेस वैल्यू क्या है। हमने कहा सर बेस वैल्यू तो 300 है, बोलो हाँ है ना। मैंने कहा बेस वैल्यू तो 300 है, ठीक है। तो 300 से कितना एबव है? हमने कहा सर 4 एबव है। 300 से कितना एबव है? हमने कहा सर 4 एबव है, तो 4 इसमें ऐड कर दो, यानी क्या हो गया वैल्यू? हमने कहा सर 308 हो गया, ठीक है। अब बेस वैल्यू क्या है? 300, 200 होता तो 2 गुना करते, 300 है तो 3 गुना कर देंगे इसका, ठीक है, यानी कि इसका 3 गुना कर दो। अब तो आंसर क्या आएगा? हमने कहा सर 9 8 3 24, 924 आएगा, हाँ जी आएगा। कितना एबव था? हमने सर 300 से 4 एबव था, तो 4 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16, यानी कि 92416 आपका आंसर हो चुका है। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 212 का स्क्वायर बताना है। सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं। 212 का स्क्वायर बताना है, तेजी के साथ आंसर करो। 212 का स्क्वायर बताना है। बेस नंबर क्या है? बेस नंबर है 200, है ना। तो 200 से कितना एबव है? हमने सर 200 से ये 12 एबव है ना। 200 से देखो ये 12 एबव है, तो 200 से 12 एबव, तो 12 इसमें हम जोड़ देंगे, हमने कहा सर 224 हो गया, ठीक है। अभी बेस क्या है? 200 है, तो 2 गुना करेंगे। 300 होता तो 3 गुना करते हैं ना, तो बेस 200 है तो 2 गुना कर देंगे इसका, यानी कि वैल्यू क्या होगी? हमने कहा सर 448 हो जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? हमने सर 144 होता है, तो यानी कि 4 लिखेंगे और 1 हम लगा देंगे यहाँ पर कैरी, तो आंसर क्या होगा? 44944 इसका आंसर हो चुका। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, 44944 इसका आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 64 की पावर 4 है और 6 की पावर 4 है, डिवाइड करना है। सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतना बड़ा मतलब नंबर था, 212 का स्क्वायर करना था, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने सही किया, है ना। सबसे अच्छी बात, प्रीमियम बात तो यही है, हर एक बच्चे ने सही किया, जो कि नंबर थोड़ा सा टफ था। बच्चों को याद रहती है सारी ट्रिक्स अप्रोचेस। 24 की पावर 4 है और 6 की पावर 4 है, दोनों को डिवाइड करना है, याद होगा, अच्छे से सिखाया गया। हम तुम अगर कमरे में बंद हो और चाबी ऊपर फेंक दी जाए, है ना, पावर ऊपर फेंक दी जाए, यही अप्रोच है। यानी देखो दोनों की पावर सेम है, तो 24/6 हम लिखेंगे यहाँ पर, और होल पावर क्या कर देंगे? होल पावर हम 4 कर देंगे, पावर को हम ऊपर फेंक देंगे, है ना, दोनों को कमरे में बंद करके। तो यानी कि वैल्यू क्या होगी? 6 4 जो 24, यानी कि 4 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 256 आपका राइट आंसर है। बोलो हाँ है ना। सारे बच्चे कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 72 की पावर 3 है और डिवाइड में 18 की पावर 3 है ना। सारे बच्चे आंसर बताएं।
72 की पावर 3 है और 18 की पावर 3 है। देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। बिल्कुल, हम तुम अगर कमरे में बंद हो और पावर को ऊपर फेंक दिया जाए, है ना, यानी कि यहां पर भी सेम अप्रोच लग रही है, यानी कि 72 को और 18 को कमरे में बंद कर दो और जो पावर है उसे ऊपर फेंक दो, यानी कि 3। तो 18 का 4 गुना 72 होता है, 4 का पावर 3 कितना होगा? हमने कहा सर 64। करेक्ट है, यानी कि 64 आपका राइट आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन क्या जाए? अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 333 को आपको डिवाइड करना है 37 के साथ। कल भी सिखाया गया था ये चीज, तो कल भी आप लोगों को याद कराया गया था। क्या है? 333 को आपको 37 से डिवाइड करना है। याद होगा आप लोगों को कैसे करना है? बहुत आसान है। देखो ये क्या है? ये डॉन है ना। 37 क्या बेटा? ये डॉन है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया करना क्या है। करना ये है कि जब भी डॉन नंबर 333, 444, 555, 666 ऐसे नंबर्स के साथ डिवाइड करता है तो करना कुछ नहीं होता, सभी नंबर्स का सम कर दो। 3 + 3 + 3 कितना हो गया? हमने कहा 9 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, है ना। कल सिखाया गया था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 44.4, अच्छा मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है ना, कल भी सेम नंबर ही था। 44.4 डिवाइड बाई 3.7, तो इसका आंसर आप लोग को निकालना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहां से डेसिमल है, डेसिमल हटा दो, यहां से डेसिमल है, डेसिमल हटा दो, तो वैल्यू क्या होगा? मैंने कहा 444 हो गया। ये 444 को डिवाइड कर देना हमें किससे? 37 के साथ कर देना, ठीक है। तो आपको मालूम है ना ये कैसा नंबर है? ये डॉन नंबर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉन। और डॉन जब किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करता है, यानी कि 444, 222, 333, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐड कर देते हैं। 4 4 8 4 12, यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो गया। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 10 क्रॉस 11 क्रॉस 12 क्रॉस 1320 स्क्वायर रूट है। सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1320। यहां पर कौन सी अप्रोच लग रही है? किसी बच्चे को अप्रोच याद है? किसी बच्चे को अप्रोच याद है? अप्रोच याद होनी चाहिए आप लोग को। इस अप्रोच का नाम है बजरंग दल अप्रोच। याद आ रहा है? बजरंग दल अप्रोच या फिर कपल एग्जिट अप्रोच, यानी कि जो कपल में होगा उसको हम बाहर कर देंगे, है ना। और ये एग्जाम में जा रहे हो ना आज आप लोग, ये मेंसुरेशन में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, है ना। मेंसुरेशन हो गया या फिर सिंप्लीफिकेशन भी स्क्वायर रूट के ऊपर बेस्ड हो जाता है। तो एग्जाम देने जा रहे हो, जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ये ज्यादा समझने वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कपल में होंगे उनको हम बाहर करेंगे। सर यहाँ पर कोई भी कपल में नहीं दिख रहा हम लोग को, अब क्या करें? है कपल में, है ना, नजरें बजरंग दल वाली होनी चाहिए। यानी कि देखो 1320 है, तो इसका मतलब 11 गुणे 20, सॉरी 11 गुणे 12 गुणे 10 है कि नहीं? ऐसा बताओ। 1320 को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, है ना। 11 गुणे 12 गुणे 10 और 132 को तो आपको याद कराया गया है। अब देखो 11 का भी यहाँ पर पेयर दिख गया, हमने कहा हाँ सर दिख गया, 11 को बाहर कर देंगे। 12 का भी हमको यहाँ पर पेयर दिख गया, हाँ जी बिल्कुल दिख गया, यानी कि 12 को बाहर कर देंगे। और 10 का भी हमें यहाँ पर पेयर दिख गया, यानी कि हम 10 को भी बाहर कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? हमने सर 132 जीरो के साथ 1320 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी से आंसर बताएं। यहां पर क्या है? यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है आप लोग को, है ना। यहां पर भी कपल दिख रहे हैं, यानी कि 13 है, साफ साफ दिख रहा है। 13 के साथ यहां पर कपल बना है, यानी कि इसको बाहर कर देंगे, 13 बाहर आ गया। और 100 कैसा नंबर है? खुद से प्यार जताओ नंबर, है ना, यानी कि इसको किसी की जरूरत नहीं है। 100 क्या है? खुद से प्यार जताओ नंबर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना है? हमने कहा स्क्वायर रूट हमने कहा 10 है सर। और इसी प्रकार यहाँ पर 36 को देखोगे, ये भी खुद से प्यार जताओ नंबर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना? 6। तो आंसर 13 6 78, यानी कि आंसर आ गया 780, ठीक है। 780 यहां पर आंसर आ चुका। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 10.2 है और 10.4 का आपको प्रोडक्ट करना है, करके दिखाएं। 10.2 है और 10.4 का आपको प्रोडक्ट करना है, सारे बच्चे आंसर बताएं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसे करोगे? देखो यहां पर पहली बात तो अभी आपको डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाना है क्या? हमने सर 102 लिखा हुआ है और 104 लिखा हुआ है, यही तो है। अब आपको ये देखना है 100 से कितना अबव है। हमने सर 2 अबव है। 100 से कितना अबव है? हमने सर 4 अबव है। क्रॉस में हम ऐड कर देंगे, हमने सर 102 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 106 हो गया। और 2 और 4 का प्रोडक्ट कितना होता है? 4 दूनी 8, यानी कि 08, ठीक है। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कि 106.08 आपका आंसर आ चुका है। 106.08 आपका आंसर आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 10.3 का प्रोडक्ट करना है 10.5 के साथ, सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत आसान है। 100 से कितना अबव, क्योंकि डेसिमल हम भूल जाएंगे ना थोड़ी देर के लिए। 100 से कितना अबव है? हमने सर 3 अबव है। 100 से कितना अबव है? 5 अबव है, ठीक है। तो क्रॉस में हम ऐड करते हैं, यानी कि 103 में आप 5 जोड़ दो, क्योंकि 5 अबव था। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये +3 है, ये +5 है, तो +3 इसमें +5 इसमें जोड़ो, कितना होगा? हमने सर 108 होगा, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 15 हो जाएगा। 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 108.15 आपका राइट आंसर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 625 सिखाया गया है, रटवाया गया है, गलती इस बार नहीं होनी चाहिए, वरना सबको नासा भेजेंगे एक लाइन से।
क्या है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। देखते ही माइंड में आना चाहिए क्या आंसर, करेक्ट आंसर आना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 है, पहले से स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो यहां पर दो वैल्यूज नहीं आती, यहां पर सिर्फ एक वैल्यू आएगी, दैट इज 25। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का एक ही आंसर आना चाहिए, दैट इज +25। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, सारे बच्चे आंसर बताएं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है। यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, यानी कि साफ दिख रहा है स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। और आपको बार बार एक चीज सिखाई गई है कि जब स्क्वायर हटता है स्क्वायर रूट लगता है, तो कौन सी अप्रोच होती है, ये सांप और नेवला अप्रोच होती है ना। सांप अगर स्क्वायर हो तो नेवला क्या है, स्क्वायर रूट हो। सांप को खत्म करने के लिए हम नेवला को बुलाते हैं, यानी कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, हमने सर वैल्यू आएगी प्लस और माइनस के साथ 12 है ना, दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर स्क्वायर देख लिया, यहाँ पर पावर इवन देख लेते हो तो हमेशा याद रखना दो वैल्यूज आती है प्लस और माइनस के साथ। बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तो बच्चों को ये याद हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। x की पावर 4 इज इक्वल टू 25 है, x की पावर 4 इज इक्वल टू 25, सारे बच्चे आंसर बताएं। x की पावर 4 इज इक्वल टू 25 है, इजी अप्रोच है। यहां पर क्या पावर 4 है, तो यानी कि यहां पर दो बार आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। यहां पर आपको दो बार स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां पर 4 है तो 4 की पावर क्या 4 है, उसका मतलब स्क्वायर रूट दो बार निकालना पड़ेगा, यानी कि 4th रूट हो जाता है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हमने सर 5 होगा। और 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हमने सर 5 का स्क्वायर रूट 5 होगा। ठीक है, और वो भी दो वैल्यूज के साथ, यानी कि प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, याद रखिएगा प्लस और माइनस √5 आंसर होगा इसका, प्लस माइनस के साथ √5 इसका आंसर हो गया। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6859, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6859 है, यानी कि साफ दिख रहा है। यहां पर भी हम सांप नेवला अप्रोच लगाएंगे, यानी कि क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट लगेगा। और 6859 किसका क्यूब होता है, 19 का होता है। बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होगा, 1 से 20 तक के क्यूब आप लोग को याद करने को दिए गए हैं ना, 19 होगा, लेकिन देखो कितने डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 175 का 240 गुना करना, तो इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, 4 टाइम्स कर देना और यहां पर आपको 4 से डिवाइड कर देना है। यही तो है बड़े मियां छोटे मियां अप्रोच, ये हनी सिंह है ना। 4 का यूज करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 175 का 4 गुना होता कितना है, 100 का 4 गुना 400 होगा, 75 का 4 गुना 300 होगा, यानी कि 300 और 400 कितना होगा, हमने साथ 700 होगा। और यहां क्या है, यहां पर तो 4 6 24 यानी कि 60 हो गया, तो 7 6 42 यानी कि आंसर क्या आ गया, 42,000 आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हुआ है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 135 गुणे 145 है, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। 135 गुणे 145 करना है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को क्रैक, बहुत आसान है ना। कैसे, देखो यहां पर भी देखो एक चीज है, क्या 13 है, यहां पर 14 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, बोलो हाँ है ना। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, और साथ में साथ यहां देखो 5 सेम है ना। डिफरेंस नंबर का जो है वो सेम है, डिफरेंस जो है वो 1 है, और जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 5 है। तो ऐसे केस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसान है। जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करके हम -1 कर देते हैं, बड़े नंबर का स्क्वायर 196 -1 195 हो गया, और एंड में हमें 75 यूज करना होता है, याद आ रहा है, यानी कि 195 75 इसका आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, कल भी कराया गया था, 175 और 185 का प्रोडक्ट करना है, किसी बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए। कल भी यही सेम चीज कराई गई थी, जिससे कि आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड हो सके इन चीजों को लेकर के, है ना। यहाँ देखो क्या है, ये 17 है बेटा, ये 18 है, यानी कि 17 और 18 का प्रोडक्ट होता है, यानी कि 18 का स्क्वायर करके हम -1 कर देंगे, 324 -1 323, और एंड में आपको यूज करना है क्या, 75 वाला टर्म। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 526 का 2 गुना करना है, कर पाओगे, 526 का 2 गुना करना है, बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। 526 का 2 गुना कैसे करते हैं बच्चों, किसी भी नंबर का 2 गुना करना है, अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, क्या, आप नंबर को तोड़ दो, यानी कि 500 का 2 गुना 1000, 26 का 2 गुना 52, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि आंसर क्या आ गया सर, 1052 आ गया आंसर, 1052 आंसर आ गया। एक तरीका और भी है, वो क्या है सर, तरीका ये हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, है ना। तो 5 2 10 1000 हो गया, मतलब ऐसे समझ जाओ बस कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने कहा 10 आया, ठीक है। लेकिन यहां पर 2 प्लेस छूट गए, तो यानी कि 00 दे दो इसकी जगह पर, ठीक है। प्लस है वही चीज ओवरऑल, 26 का 2 गुना 52, है ना, तो भी आपका आंसर ऐसे ही रहने वाला है। मतलब मेरी तरफ से क्या रहेगा कि 500 पहले कर दो, फिर 26 को कर दो, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 418 का 8 गुना करना है, सारे बच्चे करके दिखाएं। 418 का 8 गुना करना है हर एक बच्चे को, चलो करके दिखाओ। 418 का 8 गुना करना है,
करके दिखाओ। अब देखो ये कैसे किया जाएगा, आसान है, बहुत आसान है। क्या करें, नंबर्स को ब्रेक कर देते हैं, है ना। और कैसे नंबर्स को ब्रेक करना है, यानी कि डिवाइड एंड रूल अप्रोच लगाना है। यहाँ पर नंबर्स को ऐसे तोड़ो जिसमें कि आपको जो नंबर्स मिले उनका आपको टेबल याद हो, पहाड़ा याद हो, यानी कि 4 का अलग 18 का अलग, ठीक है। तो 4 का 8 गुना कितना होता है, 8 चौक 32 होता है, तो यानी कि ये 3200 हो जाए। क्यों, क्योंकि 4 जो है 100th पोजीशन पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 18 है, 18 का 8 गुना कितना होता है, 18 8 144 होता है, ठीक है, यानी कि 144 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब 3200 में 144 ऐड करो तो 3340 ही तो आंसर होगा ना, यही आपका आंसर हो गया। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 68 मान लो 20 ये आपके सामने नंबर है, और आपसे अगर हम कहें कि इसे आप 4 से डिवाइड करो, मान लो ऐसा नंबर आया और बताओ आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर बताएं सारे बच्चे, आंसर बताएं सारे बच्चे। 6840 को आपको, सॉरी 6820 को आपको 4 से डिवाइड करना है, सारे बच्चे आंसर बताएं। 6820 को आपको 4 से डिवाइड करना है, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों दिया, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को रीजन तो समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 20 है, ठीक है। और होता क्या है, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी मैंने नोटिस कर रखी है, और आप लोग का एग्जाम भी है, तो हम आपको थोड़ा सा एक बार हिंट के तौर पे याद करा देना चाहते हैं, रिवाइज करा देना चाहते हैं कि आपने इसको डिवाइड किया, हाँ जी ठीक है, डिवाइड हो गया, कट गया ये, अब उतरेगा 2 नीचे, ठीक है। तो 2 जब नीचे उतरेगा तो 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो उस केस में आपको 0 लगाना पड़ता है, फिर 0 उतारना पड़ता है, 4 5 20, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो यहाँ पर 0 का यूज नहीं करती और आंसर वो 175 बताती है ना। तो 175 ना होकर के इसका आंसर 1705 होगा, समझ में आनी चाहिए बात आप लोगों को, ठीक है ना। 0 लगता है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक तरीका और भी है 4 से किसी नंबर को डिवाइड करने का, आप 2 बार हाफ कर दो उसका। क्या करो, आप 2 बार हाफ कर दो। मान लो आप मार्केट में हो, अब आपके पास ऐसा तो है नहीं कि पेन और पेपर है, आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 1 जा 4, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। आपको ओरली करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो क्या करेंगे, 2 बार उसका हाफ कर दो। 6820 को आपको निकालना है ना, क्या करना है आपको, 6820 को 4 से डिवाइड करना है। तो एक बार हाफ करो, कितना आएगा, हमने कहा 3410 आएगा, एक बार फिर से हाफ कर दो, यानी कि 1705 आएगा। देख पा रहे हो, तो ये भी परफेक्ट अप्रोच है। कभी भी हमको 4 से डिवाइड करना तो हम क्या करेंगे, 2 बार उसका हाफ कर देना होगा, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 576 का 2 गुना करना है, 576 का 2 गुना करना है सारे बच्चे, 576 का 2 गुना करना है। यहाँ पर 2 गुना करना सिखा रखे हैं, 2 गुना करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 500 का 2 गुना कितना होता है, 1000 होता है। अब 76 का 2 गुना कैसे करोगे, 76 का 2 गुना कैसे करोगे बताओ। 76 का 2 गुना, पहले 70 का 2 गुना कर दो, है ना। 70 का 2 गुना कितना होता है, 140, और 6 का 2 गुना 12, यानी कि 140 और 12 कितना होगा, 152 होगा, यानी कि 1152, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 1152। देख पा रहे हो, ऐसे करना होता है ओरली, है ना। क्या मैंने किया, मैंने कहा 500 का 2 गुना 1000 हो गया, 70 का 2 गुना कितना हुआ, हमने कहा 140 हो गया, यानी कि 1000 और 140 1140, और 6 का 2 गुना 12, यानी कि 1152। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 20 का 7.25 टाइम्स करना है आपको, 20 का 7.25 टाइम्स करना है, सारे बच्चे आंसर बताएं। 20 का 7.25 टाइम्स करना है, सारे बच्चे आंसर बताएं। बहुत आसान है ना। देखो 20 का 7 टाइम्स कर दो, 7 2 14, यानी कि 140 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, 0.25 है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपने देखा 5 आ गया, 5 से इसको हमने ऐड कर दिया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 145, ठीक है। मैं थोड़ा सा शांति के साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज नहीं हम भाग रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मेरी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, उसके पीछे का रीजन है कि अभी मेरी तबीयत जो है पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है ना। हम बहुत तेज पढ़ाते हैं ना, तो मुझे फिर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आराम से ही पढ़ा रहे हो। इसको ये मत सोचना कि सर आप धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। कंफर्टेबल होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, आराम से धीरे धीरे हम लोग क्लास खत्म कर देंगे, है ना। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 16 का 9.25 टाइम्स करना है आप लोग को, सारे बच्चे आंसर बताएं। सर आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है बेटा, हर एक बच्चे को आशीर्वाद है, और बड़े अंदर से, मतलब दिल से जेन्युइन आशीर्वाद है कि किसी भी तरह से आप लोग SBI क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई करो, है ना। मुझे खुद चाहिए कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके SBI क्लर्क क्वालिफाई करो, और बिल्कुल निश्चिंत होकर जाना, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा पेपर आएगा, और बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी आप लोग का होगा आज, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, 16 का 9.25 टाइम्स करना है ना, बहुत आसान है। 16 का 9 गुना कितना होता है, हमने सर 144 होता है, हाँ जी बिल्कुल। 0.25 का मतलब क्या होता है, हमने सर 1/4 होता है, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 4 16, यानी कि 144 में आपको 4 ऐड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 148, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। x² + 24x से -81 है, देखते ही आंसर को क्रैक करें, सारे बच्चे देखते ही आंसर को क्रैक करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे आज, है ना। यानी देखो यहाँ पर क्या है, 1 ने 81 से मल्टीप्लाई किया, 81 ही आएगा। 81 के दो ऐसे फैक्टर्स चुनो जिनका माइनस करने पर 24 आता हो। आप बोलो सर 27 का 3 गुना, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। 27 का 3 गुना बहुत प्रीमियम है, याद रखिएगा। 27 का 3 गुना 81 बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 27 का 3 गुना तो रटे होना चाहिए आपके माइंड में, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बड़े नंबर को पहले लिख दो, छोटे नंबर को बाद में लिख दो। तो प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस। याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें कि 1 से यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। लेकिन यहां पर 1 था तो आप ना भी करते तो चलता, लेकिन याद रखें लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट में आपको डिवाइड भी करना है। बहुत सारे बच्चे डिवाइड करना भूल जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। एक्स स्क्वायर है प्लस 22x है प्लस 105 है। सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं क्या है क्वेश्चन। यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस 22x है प्लस 105 है। बहुत अच्छे से याद रखो क्या है, 1 ने 105 से मल्टीप्लाई किया, 105 आया। 105 के दो ऐसे फैक्टर चुनो जिनका सम करने पर 22 आता हो। क्या बोलोगे आप? लोग 15 7 105 होता है, याद है ना। प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस हो गया। बड़े नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में लिख दिया। 1 से यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है आपको, तो डिवाइड कर दो, भले ही नंबर चेंज हो चाहे ना हो, है ना। तो -15 और -7 आपका राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 1.5 का 48 टाइम्स करना है। सारे बच्चे आंसर बताएं। 1.5 का 48 टाइम्स याद करो। आपको कई बार सिखाया गया है, आपको बताया गया कि किसी भी नंबर का जब हमें 1.5 टाइम्स करना होता है तो उस नंबर का हाफ जोड़ देते हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देंगे। तो 48 में हम 24 जोड़ देते हैं, याद आ रहा आप लोग को। मैंने कहा सर 48 में हम 24 ऐड कर देते हैं। और करते कैसे हैं? अब 48 में 24 ऐड करेंगे कैसे? अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी लग जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस बात को डंके की चोट पर कि बहुत सारे बच्चे 48 में भी 24 ऐड करने में उनको कहीं ना कहीं 15 से 20 सेकंड लग जाता है। क्योंकि अगर पेन और पेपर दे दिया गया तब तो थोड़ा बहुत वो कर भी लेंगे। अगर विदाउट पेन एंड पेपर आप घर पे रहो और अपने छोटे भाई बहनों से पूछ लो, जो 9th में हो, 10th में, 11th, पूछो उनसे कि 48 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि उनको इसमें कुछ नहीं तो 15 सेकंड लगेगा। आप स्टॉप वॉच यूज करके देख लेना, कुछ नहीं तो 15 सेकंड लगेगा अगर उनको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर बोल दिया जाए। इतनी वीक होती है हमारी कैलकुलेशन, लेकिन हमें पता नहीं होता है ना। तो यहां पर अप्रोच क्या यूज करेंगे? 48 में 24 जोड़ना है। क्या होगी अप्रोच? हम इसको बेस बनाने की कोशिश करेंगे मन में ही, यानी कि हो जाएगा 50, यानी कि 2 निकाल कर इसको दे दिया और ये कितना हो जाएगा? हमने कहा सर ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया, यानी कि 72 आपका आंसर हो गया है ऐसा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 1.5 का 28 टाइम्स करना है। सारे बच्चे आंसर बताएं। 1.5 का 28 टाइम्स करना है ना। 1.5 का 28 टाइम्स करना है। देखो कितना आसान है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि 28 में उसका आधा जोड़ देना है। क्लियर है? 28 में उसका आधा यानी कि 28 में क्या जोड़ देंगे? 28 का आधा कितना होता है? 14। इसमें भी कितने सारे बच्चे परेशान होंगे, लेकिन जो राइट अप्रोच है अगर वो आपके पास है तो आप आसानी से क्वेश्चन क्रैक कर दोगे। यानी कि 28 को क्या बना देंगे हम? बेस वैल्यू यानी कि 30 बना देंगे। कहां से? इसमें से 2 निकाल के इसको दे देंगे। ये कितना बचा? 12। अब देखो आंसर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ो कितना होगा? हमने सर 42 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 496 को 44 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके बताएं सारे बच्चे आंसर बताएं क्या है क्वेश्चन। 396 को 44 से डिवाइड करना है। बहुत आसान है, आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बीच वाला नंबर देखने को मिल रहा है आपको, है ना। 3 + 6 कितना होता है? 9 होता है। तो ऐसा केस में आप क्या करोगे? आखिरी दोनों संख्याएं पिक करोगे और डिवाइड 44 से करना तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आएगा? हमने सर 9 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, तभी आप डेली इसी तरह की वीडियोस को रिसीव कर पाओगे, है ना, देख पाओगे। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, बाद में कहते हैं सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्लास मिस हो जा रही मेरी। तो ऐसा ना हो, क्लास कोई मिस नहीं होनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाएं। 286 को आपको 55 से डिवाइड करना है। सारे बच्चे आंसर बताएं। 286 को 55 से डिवाइड करना है। बहुत आसान है। कैसे? देखो आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब आखिरी दोनों संख्याएं हम पिक करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 55 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 5 से। और किसी भी नंबर का 5 से डिवाइड करना आप लोग सीख चुके हो। कैसे करते हैं हम लोग? उस नंबर का 2 गुना करके एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 26 का 2 गुना कितना होता है? हमने सर 52 और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, यानी कि 5.2 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 682 को आपको 22 से डिवाइड करना है। देखते ही क्वेश्चन को क्रैक करें। 682 को 22 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन को देखते ही क्रैक करें सारे बच्चे, क्वेश्चन को देखते ही क्रैक करें। बहुत आसान है। क्या है? देखो आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है? बीच वाली वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आखिरी दोनों संख्याएं पिक कर लेंगे और डिवाइड 22 से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया? 31 आ गया। देखो ठीक है। अब मैं दावे के साथ एक बात बोल सकता हूं कि अगर यही फ्रैक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए,
यही फ्रैक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो मैं लिख के कह सकता हूं ये बात, है ना। बच्चे क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 22 की टेबल तो ज्यादातर लोगों को नहीं याद होती है ना। वो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 11 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो वायरल आर्मी होगी वो सीधे देखते ही लिखेगी। देखो 62 डिवाइड बाई 2 माइंड में चल गया, यानी कि 31 सीधे वो देखते हुए लिखेगी। यानी कि जो बेसिक अप्रोच यूज करेंगे, जो खोपचा अप्रोच यूज करेंगे, उनको लगेगा कुछ नहीं तो लगभग 15 सेकंड, है ना, इसी चीज को सॉल्व करने में 15 सेकंड, 10 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना, 10 सेकंड तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे जो बेसिक अप्रोच यूज करेंगे। लेकिन वायरल आर्मी वाले उनको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो ये जो आप 9 सेकंड अपने बचाओगे, जो 9 सेकंड सेव करोगे, ये 9 सेकंड आप किसी बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे, है ना। यही तो खेल है, यही तो खेल है ना। कंपटीशन में जो बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति होता है वो थोड़ी ना क्वालिफाई करता है। जिसके पास राइट अप्रोच होती है, राइट कंटेंट होता है ना, जिसके पास स्पीड एंड एक्यूरेसी होती है, वो एग्जाम क्वालिफाई करता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। सारे बच्चे ऐड करके दिखाएं। आशीर्वाद है बच्चा, सभी के साथ आशीर्वाद। सर व्हाट अबाउट टुडे 9 and 10 AM क्लासेस, प्लीज रेस्पॉन्ड। 9 AM वाली तो होगी, 10 AM वाली नहीं होती है। मेरी क्लास ही हमेशा बंद की जाती है, क्योंकि उस टाइम पे एनालिसिस चालू हो चुका होता है ना। 10 बजे एनालिसिस होगा चैनल पर हमारे, तो आप लोग तो जुड़ोगे ही उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरी क्लास नहीं होगी 10 बजे वाली। क्या है क्वेश्चन, देखो 62 है, 63 है, 67 है, 68 है, 65 है। कैसे ऐड करोगे, आसान है। सबसे पहले देखो कितने टाइम्स यहाँ पर 6 यूज किया गया है, मन में सोचो। 1 2 3 4 5 बार है ना, 5 बार है तो 6 पंचे 30, यानी 6 से उसको 5 से उसको गुणा कर देंगे, यानी कि 6 पंचे 30 हो गया। लेकिन ये 10th पोजीशन पर था तो एक 0 और दे देंगे, यानी कि 300 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट करो, ये वाले यूनिट प्लेस वाले। 3 + 2 कितना, 5, 5 + 7 12, है ना, 7 5 12, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि सिर्फ आपको 25 यहाँ पर दे देना, यानी कि आंसर कितना आ गया, 325, ठीक है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 52 में 53 ऐड करना है, 57 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है। देखते ही क्वेश्चन को क्रैक करें सारे बच्चे। 52 में 53 ऐड करना है, 57 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है। मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या यहाँ पर बच्चों की जुड़ी है, बट लाइक्स और वॉचिंग इक्वल नहीं हो पाई है ना। तो ऐसा ना करें सारे बच्चे, लाइक्स और वॉचिंग को आपस में बराबर रखें। यहां पर भी सेम अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो 5 कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 बार 5 यूज हुआ है हमारा, है ऐसा, 4 बार यूज हुआ है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो तो ये 50 है, 50 है, 50 है, लेकिन ये 50 नहीं है। समझ पा रहे हो, यही गलतियां होती हैं जल्दबाजी में। ये 50 है, 50 + 2 यानी, है ना, ये क्या है, ये 50 + 3 है, ये 50 + 7 है, ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 है, ये 50 नहीं है। तो ऐसा मत करना कि 5 5 5 5 4 बार है तो 5 को 4 टाइम्स कर दो, यानी कि 5 चौक 20 हो गया, 200 हो गया, नहीं, है ना। हम इसको यहां तक लेंगे सिर्फ, यानी कि कितने 5 है यहाँ पर, 3 बार 5 है, 3 बार 5 है, यानी कि 5 को 3 से गुणा कर देंगे, है ना, 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 से 15 हो गया, और एक 0 भी दे देंगे। अब देखो 3 का 2 गुना, सॉरी 2 गुना नहीं, 3 में 2 जोड़ दो 5, और 5 में 5 जोड़ दो यानी कि 10, तो यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा सर, 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 167 क्यों आ रहा है, तीन 2 5, अच्छा 7 छूट गया मेरे से, हाँ 7 छूट गया, 7 भी ऐड कर देंगे ना, तो 167 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये 7 छूट गया था मेरे से, ठीक है, तो 167 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो जो 7 था वो छूट गया था। अब ये क्वेश्चन क्रैक करो सारे बच्चे। 123 में 326 जोड़ना है, 177 जोड़ना है। गिद्ध अप्रोच लगेगी यहाँ पर। कौन सी अप्रोच लगेगी बेटा, यहाँ पर गिद्ध अप्रोच काम करेगी, है ना। यहाँ पर आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, गिद्ध अप्रोच लगानी है। सुंदर सा एक गिद्ध बनाया करो अपने माइंड में, मेरे तरह, जैसे मैं बहुत सुंदर सा बनाता हूँ, लेकिन हर किसी की आर्ट मेरी तरह नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। ये ठीक है, तो हर एक बच्चे को इनके लाइनर लगा देते हैं, जो लड़कियां यूज करती हैं, ना। अब सही है, काजल वाजल लगा दिया मैंने। चलो, तो गिद्ध अप्रोच लगाते हुए यहां पर क्या करोगे आप लोग, आपको साफ दिख रहा है यहां पर 23 है बेटा, और यहां पर 77 है। आपको तुरंत कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, है ना। यानी कि 23 और 77 का सम कितना होता है, हमने कहा 100 होता है। 100 और 100 का सम कितना होता है, 200 होता है, यानी कि 200 + 100, है ना। यहां पर देखो 1 है और यहां पर 1 है, यानी कि 200 ऐसा ही हो गया। 23 और 77 भी 100 हो गया, यानी कि 300 तो आपको ऐसा ही मिल चुका है। इन दोनों को ऐड करके, बात सुन रही है, इन दोनों को ऐड करके आपने 300 देख लिया, और यहां पर क्या है, 326 है। बोलो हाँ, है ना। यानी कि आंसर कितना आ गया, 626 हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलो अब ये क्वेश्चन क्रैक करो। चलो ये क्वेश्चन क्रैक करो। क्या है, 23 है, फिर 81 है, फिर 77 है, फिर 19 है। अगेन आपके सामने गिद्ध अप्रोच है, यानी कि 23 में 77 ऐड करोगे तो 100 होगा, ठीक है। और 81 में अगर आपने 19 ऐड कर दिया तो कितना होगा, 100 होगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा 200। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन हम और आपको देना चाहेंगे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे यहाँ पर कि 25 डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ 15। सारे बच्चे आंसर बताएं। सारे बच्चे देखते ही क्वेश्चन को क्रैक करें, क्या होगा इसका आंसर। ये एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, है ना। और मजे की बात ये होती है कि जो वो आंसर निकालते हैं वो आंसर ऑप्शन में भी दिख जाता है, तो वो सोचते हैं उनका एग्जाम में जो आंसर है वो सही है ना। तो ऐसा ना करें, इस क्वेश्चन को क्रैक करें। सारे बच्चे आंसर बताएं क्या होने वाला है इसका आंसर। 25 डिवाइड बाई 1/5 और 15 है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे बच्चे आंसर बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको देखना है, साफ साफ दिख रहा है ये ऑफ लगा हुआ बीच में, तो पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होता है। याद है फेविकोल अप्रोच, याद आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑफ होता है वो खुद को फेविकोल समझता है और बगल बगल के दोनों नंबर्स को पकड़ लेता है और फिर वो क्या करता है, सॉल्व कर देता है। क्या कर देता है, एक बार आपने दोनों हाथ बाहर निकालो, है ना। गिव योर बोथ हैंड्स आउट। सारे बच्चे दोनों हाथ बाहर निकाले और अपने आप को फेविकोल समझे, यानी कि ऑफ समझे। ऑफ का मतलब क्या होता है, फेविकोल होता है ना। तो अपने आप को फेविकोल समझे और दोनों हाथ बाहर निकालें, दोनों नंबर्स को पकड़ लें। कौन कौन से दोनों नंबर्स, एक 1/5 है और एक 15 है। दोनों को पकड़ लें और क्या करें, सॉल्व कर दें, है ना। साउंड कान में आपके जानी चाहिए, साउंड आपके कान में जानी चाहिए। हर एक बच्चे को एक एक्टिविटी करनी है। सब बच्चे हाथ बाहर निकालें, अपने आप को ऑफ समझें यानी कि फेविकोल, दोनों नंबर्स को बाहर निकालें और क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपने देखा यहां पर 5 ने इसको डिवाइड किया, 3 आया, बढ़िया है। यानी कि 25 को आपको डिवाइड करना है किससे, आपको 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 25/3 इसका आंसर हो गया। 25/3 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। कितनी बड़ी संख्या ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है, कितनी बड़ी संख्या है जिसने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है। ठीक है, अब देखो एक तरीका, मतलब एक क्वेश्चन हम और आपको देना चाहेंगे। क्या है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 25 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब बताओ, सॉरी 15। अब बताओ ये कैसे करेंगे, अब बताओ ये कैसे किया जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 15। मच्छर मारो अप्रोच। एक बच्चा कह रहा है मच्छर मारो अप्रोच। अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन क्रैक करो सारे बच्चे। 25 को डिवाइड करना है 1/5 से, मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, मेरा करेक्ट था, बढ़िया। फिर तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो यहां पर गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको अभी करा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते अब, क्योंकि बीच में ऑफ नहीं लगा है। अब आपको पहले इस वाले सिंबल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 25 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। क्यों, क्योंकि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाता है। और यहां पर क्या है, यहां पर 15 है, यानी कि 25 का 75 गुना आपको कर देना है, यही तो है ना। तो 25 का 7 गुना कितना होता है, हमने सर 25 का 7 गुना होता है 175। एक 0 और दे दो, 25 का 5 गुना 125। ठीक है, तो इजी है, यानी कि 1875 आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, 1875 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, याद रखिएगा ये दोनों ही अपने कॉपी में या फिर जहां पर भी आप लोग बैठ के पढ़ते हो, ये दोनों टाइप लिख लो, एक ये टाइप एक ये टाइप। दोनों में देखो है लगभग सेम, देखने में दोनों सेम है, बस एक ऑफ का ही अंतर है और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आंसर को गलत कर देते हैं ना। तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में जाने से पहले देख लिया करो एक बार ये चीजें। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, सारे बच्चे जवाब दें। हम लोग लगभग 2700 के आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं। शानदार, बहुत जबरदस्त, और थैंक यू सो मच। इस प्यार को ऐसे ही मेंटेन रखा करो, इसको ऐसे ही शेयर किया करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो। इस शो को बड़ा नहीं, हमें बहुत बड़ा करना है, लगभग 10,000 लाइव वॉचिंग तक पहुंचना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इसको बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा रहोगे। एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, है ना, वहां पर बैठ के पढ़ रहे होगे, तो वायरल मैथ्स की क्लास करना, बाकी लोगों को इन्फॉर्म करना, देखो 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 नवनीत सर पढ़ा रहे हैं, वायरल मैथ्स की क्लास चल रही है। तो ऐसा किया करो यार, तभी तो होगा ना वायरल मैथ्स, तभी तो 10,000 की लाइव वॉचिंग आएगी। हम तो जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, सबसे बड़ा रोल तो आप लोग का है ना यहाँ पर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4/3 πr³। याद रखें 4/3 πr³। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, टीएसए ऑफ स्फीयर, सारे बच्चे बताएं टीएसए ऑफ स्फीयर कितना होता है। याद करो, कल भी कराया गया था आप लोग को, है ना, क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला।
टीएसए ऑफ स्फीयर यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और टोटल सरफेस एरिया समझते हो क्या होता है, यानी कि जिन जिन हिस्सों को आप छू सकते हो उसका एरिया, जिन जिन हिस्सों को आप छू सकते हो उसका एरिया। तो स्फीयर में ऐसा कोई हिस्सा है नहीं जो आप छू नहीं सकते, चारों तरफ छू सकते हो, है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में, याद रखिएगा। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीएसए ऑफ स्फीयर। अब देखो सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब उस हिस्से का आपको एरिया बताना जो कर्व्ड हो। अब स्फीयर में यानी कि गोला में हर एक हिस्सा कर्व्ड होता है, तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ, चाहे सीएसए बोलो चाहे इसको आप टीएसए बोलो, एक ही बात हुई। आंसर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आंसर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये करके दिखाओ सारे बच्चे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सारे बच्चे आंसर बताएं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे करो बताओ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका वॉल्यूम पूछ लिया गया, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, याद रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा इसका वॉल्यूम। जिन बच्चों को नहीं याद है वो रिवाइज कर लें, रट लें अच्छे से। यहाँ क्या है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सारे बच्चे बताएं टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ये मुझे पूरी उम्मीद है बहुत कम बच्चे ही बता पाएंगे, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर बहुत कम बच्चे बता पाएंगे, है ना। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर बहुत कम बच्चे बता पाएंगे, गारंटी है मेरी। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एग्जाम में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप लोग को रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। बताओ सारे बच्चे बताएं टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, ये, ठीक है, ये है हेमिस्फीयर आपका, है ना, आधा कटा हुआ क्या तरबूज, ऐसा कुछ। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, कर्व्ड ये हिस्सा, है ना, पहले तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो अभी आपको इसका एरिया कैसे निकालना है, टोटल का क्या होता है, हमने कहा सर 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दो, है ना। टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका हाफ कर दो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये क्या है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना होता है, हमने कहा सर पाई आर स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को ऐड कर देना, यानी कि आंसर क्या आएगा, हमने कहा सर 3 पाई आर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर आंसर हो गया इसका। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत बड़ी संख्या है जो यहाँ पर कंफ्यूज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको याद ही नहीं होता कि ये 3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, सिर्फ बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर लिख करके चले जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, नहीं, ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अभी बताया मैंने, है ना, ये स्फीयर का मतलब ये आधा गोला है, ठीक है। सीएसए मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसकी वैल्यू। तो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल होता है, उसका हाफ कर दो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल तो पूछा नहीं गया, जो इसका यूज करेंगे ये हिस्सा नहीं निकालना होता, मैं सिर्फ कर्व्ड यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्रैक करें सारे बच्चे। सर टुडे इज माय बर्थडे, प्रेमानंद सरकार का बर्थडे है, ओके। प्रेमानंद सरकार को सभी बच्चे एक बार विश कर दें, बहुत ही प्यारा बच्चा है, रेगुलर जुड़ता है, और हम चाहेंगे कि ईश्वर इनको बहुत जल्द तरक्की दे, बहुत जल्द सिलेक्शन दे, जिससे कि ये बहुत जल्द सिलेक्शन पाने के बाद एक बड़ी पोस्ट को क्वालिफाई करें, बैंक पीओ बन जाए, है ना, फिर हम इनके यहाँ लोन लेने आए और इनका सारा पैसा लेकर हम भाग जाएं, ऐसा कुछ जल्दी से बच्चा सिलेक्शन पाए और यहाँ पर मौजूद हो, हमारे साथ फोटो खिंचवाए, हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, है ना। तो सारे बच्चे एक बार प्रेमानंद को विश कर दें। देखो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जैसे वर्ड स्टिल वाटर यूज हो जाए समझ जाओ तुरंत, जैसे वर्ड यूज हो स्टिल वाटर समझ जाओ, जो स्पीड दे रखी गई है वो किसकी है, वो बोट की स्पीड है। तो बोट की स्पीड कितनी होगी, हमने सर 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि W की वैल्यू क्या दे रखी गई है, 1। और क्या बोला गया है, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। देखो 63 किलोमीटर मूव करना है, मान लो पानी ऐसे है, ठीक है, पानी ऐसे है, तो एक बार बोट क्या है बेटा, एक बार बोट आपको इस डायरेक्शन में जाएगी, एक बार बोट वापस आएगी। तो जब इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो पानी उसको फेवर कर रहा होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो बोट और वाटर की स्पीड का सम हो जाएगा। लेकिन जब बोट वापस आ रही होगी तो देखो पानी उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, बोट और वाटर की स्पीड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लड़ाई चल रही होगी बोट और पानी में, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर है 63 किलोमीटर मूव करना है और वापस आना, तो आपसे पूछा गया टोटल टाइम निकालना है। तो सबसे पहले देखो, जब हम पानी के फेवर में जा रहे थे यानी कि डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे तब कितना टाइम लग रहा था, और जब हम वापस आ रहे थे यानी कि अप स्ट्रीम में तब कितना टाइम लग रहा था, यही तो निकालना है। तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 63 है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, b प्लस डब्ल्यू यानी कि 8 + 1 यानी कि 9। और यहां पर क्या है, डिस्टेंस 63 ही है, क्योंकि वापस भी आप 63 किलोमीटर ही आओगे, अगर गए हो 63 तो वापस भी 63 ही आओगे, है ना। और डिवाइड किससे करेंगे, अप स्ट्रीम मतलब होता है दोनों की स्पीड का डिफरेंस, यानी कि 8 - 1 7।
तो आप क्वालिफाई करो यानी कि सिंप्लीफाई करो, 7 है और 9 है ना, तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 7 जा यानी कि 7 आएगा। 9 और 7 का सम कितना होगा, हमने कहा 16 घंटे इसका राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है ना। तो याद रखें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको दोबारा से एक बार करवा दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था, बैक एंड वापस वाला है ना, कम बैक वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 16 घंटे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। याद रखें कि हम लोग का जो रुद्राक्ष बैच है वो आने वाला है ना, रुद्राक्ष द मोस्ट प्रीमियम बैच, द मोस्ट अवेलेबल बैच, यानी कि बहुत बच्चे इसको प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि बड़ी संख्या हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने वाली है ना। ये बैच स्टार्ट होगा बेटा 28 नवंबर से, और ये बैच आपके 2023 के एग्जामिनेशन को टारगेट करेगा। तो मैथमेटिक्स में जिनको लगता है कि यार मेरे से नहीं होने वाला, वो बच्चे सभी बच्चे रुद्राक्ष बैच में इनरोल करें। आज ही इनरोल कर सकते हो, कोड आपको पता है Y392 के साथ। और चाहो तो आप लोग रुद्राक्ष की जगह पर आगाज बैच ले सकते हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हम एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, क्या कि बैंकिंग फाउंडेशन प्रो बैच ले लें, वो बेस्ट है हर एक चीज़ में, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होगे अब तक, ये क्वेश्चन हो गया होगा। यानी कि बोर्ड की स्पीड कितनी बेटा, बोर्ड की स्पीड है 10, और वाटर की स्पीड कितनी दे रखी गई है, वाटर की स्पीड दे रखी गई है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 जा रहा है और 24 आ रहा है। जब 24 जा रहा था तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, यानी कि 10 + 2 क्या होगा, 12 होगा। जब वापस आ रहा होगा तो दोनों की स्पीड का माइनस, क्योंकि अप स्ट्रीम में जा रहा होगा, यानी कि 8। तो 12 से इसको डिवाइड किया 2 आ गया, 8 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया, दोनों को सम कर दिया, यानी कि 5 घंटे इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क नोट कर लो, और ये भी साथ में ये भी बता दें जल्दी से। 12 का 24 गुना कैसे निकालना है। अब देखो 12 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 12 का स्क्वायर करके हम इसका डबल कर देते हैं, यानी कि 144 का आप इसका डबल कर दो, कितना आएगा, हमने कहा 288, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, 32 का 64 गुना, यानी कि 32 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 32 का स्क्वायर यानी कि 1024, तो 2048 इसका आंसर हो गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर करके उसका डबल। यहाँ क्या है, 14 28 गुना, यानी कि 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, हमने सर 196, इसका डबल कर दो, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, हमने सर 392